नेक्स्ट है नॉन इवेल्यूटेड। इसका क्या मतलब हुआ? मूल्यांकन नहीं होना। दीज आर दोज विच हैव नॉट बीन इवेल्यूटेड येट, मतलब अब ऐसी प्रजातियाँ जिनका अब तक कोई मूल्यांकन नहीं हो पाया है। थ्रेटेनिंग टर्म यूजली इंक्लूड 3 कैटेगरी: क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड वुलनरेबल। इसका क्या हुआ कि थ्रेटेंड है, मतलब जो खतरा युक्त प्रजातियां हैं उनको 3 भागों में बांट दिया गया। एक ऐसी जिसमें बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है, एक ऐसी जिसमें रिस्क है, और एक ऐसी जो खतरे में तो है लेकिन इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है। फिर नेक्स्ट है एंडेमिक स्पीसीज। क्या है? एंडेमिक स्पीसीज। Endemic species are those species of plant and animal which are exclusively found in a particular area and are not naturally found anywhere else। कौन सी होगी? जो सिर्फ केवल एक स्थान पे पाई जाती हो, दूसरे स्थानों पे नहीं पाई जाती, उन्हें हम क्या बोलेंगे? एंडेमिक स्पीसीज। जैसे कि कोई एक पक्षी है, वो सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एंडेमिक बर्ड, क्योंकि वो सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है, वो ना राजस्थान में पाया जाएगा, ना वो बिहार में पाया जाएगा, ना महाराष्ट्र में पाया जाएगा। इसी ऐसी प्रजाति को जो सिर्फ एक स्थान पे पाई जाती है उन्हें हम क्या बोलेंगे? एंडेमिक स्पीसीज। जैसे कोई सिर्फ रेगिस्तान में पाया जाता है, ऊँट सिर्फ रेगिस्तान में पाया जाता है, बर्फ़ में इनमें नहीं पाया जाता पहाड़ों पर। और वहीं पे पेंगुइन है, वो बर्फ़ में पाया जाता है। ये क्या होएगा फिर? एंडेमिक स्पीसीज। आगे क्या है? माइग्रेशन। माइग्रेशन नाम सुना होगा आपने। जैसे कि आप किसी स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन कराते हो तो कहते हो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके आओ। स्कूल में टीसी चलती है और कॉलेज में माइग्रेशन चलता है। ऐसे माइग्रेशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जैसे आपकी टीसी हो गई, वो क्या हो गया? आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है। Migration, the periodic or seasonal movement of an animal from one place to another in response to change in climate or food और टू इंश्योर रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड माइग्रेशन। मतलब जब कोई जीव जंतु या पशु पक्षी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, उसे माइग्रेशन बोलेंगे। और वो माइग्रेशन के लिए क्यों जाते हैं? जैसे कोई ज़्यादा गर्मी सर्दी की वजह से जाएगा, कोई भोजन की तलाश में जाएगा, और कोई क्या होएगा? अपनी मतलब प्रजनन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए माइग्रेट करेगा। आगे एक्टिविटी है जो खुद से करोगे। आगे है टाइप ऑफ माइग्रेशन। टाइप ऑफ माइग्रेशन क्या है? रिमूवल माइग्रेशन। रिमूवल मतलब क्या होता है? हटाना। रिमूव मतलब क्या होता है? हटाना। मतलब रिमूवल माइग्रेशन जो एक स्थान से बिल्कुल हट गए हो, वहाँ से पूरी तरह से माइग्रेट हो गए हों। परमानेंट माइग्रेशन मतलब उनका माइग्रेशन परमानेंट हो चुका है, अब वो वहाँ नहीं आते। जैसे कि हम एक घर बेचकर दूसरे राज्य में घर लेते हैं तो वो पहले वाला घर अपने लिए क्या हो गया? रिमूवल माइग्रेशन हो गया। मतलब वहाँ वो घर हमने बेच दिया, अब हमारा वहाँ पे कोई आना जाना नहीं है। अकर ड्यू टू आइदर अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन और ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड, वाटर और शेल्टर। और ये परमानेंट माइग्रेशन क्यों होता है? मतलब या तो वातावरण अनफेवरेबल कंडीशन होगी, ज़्यादा गर्मी की वजह से या ज़्यादा ठंड की वजह से, या फिर भोजन की तलाश में, या फिर पानी की कमी हो गई हो इसलिए। और इरप्शन क्या होएगा? माइग्रेटरी साइकिल इन एक्सट्रीम क्लाइमेट। मतलब जब वातावरण में बहुत ज़्यादा चेंजेज होंगे तो क्या होएगा? उसमें माइग्रेशन होएगा। नेक्स्ट क्या है? फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ फ्लेमिंग ऑफ आर्टिक टुंड्रा। अगला है अपना रीमाइग्रेशन। रीमाइग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि कोई स्पीसीज है, एक बार माइग्रेट हो गई लेकिन फिर से वो वहीं आ गई। माइग्रेशन ऑफ जनरेशन फॉर रिप्रोडक्शन। रीमाइग्रेशन कब होता है? जब वो रिप्रोडक्शन के लिए जाती है। जैसे कई फिशेज हैं वो नदियों में रहती है लेकिन वो अपने रिप्रोडक्शन के लिए समुद्र में जाएगी, लेकिन जैसे ही वो बच्चे को जन्म दे देगी, अंडे दे देगी, तो फिर वो वापस फिर से नदियों में आ जाती है। उसे हम क्या बोलेंगे? रीमाइग्रेशन। फर्स्ट जनरेशन मूव टू एन एरिया, रिप्रोड्यूस देयर, द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सफरिंग देन रिटर्न टू द नेटिव एरिया। मतलब उनके पहली जनरेशन है उसके माँ बाप वहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए गए, लेकिन फिर जैसे ही वो बच्चे फिर से वापस उसी स्थान पे आ जाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल किसका दिया? फिश का। पहले वो नदियों में रह रही है लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए समुद्र में जाएगी, और जब वहाँ पर वो अंडे दे देंगी तो फिर वो क्या हो जाएगी? फिर वापस से नदियों में आ जाएंगे।
सीजनल माइग्रेशन कौन सा होता है? मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। जैसे कहीं पर ज़्यादा गर्मी गिरने लग जाती है तो वहाँ के पशु पक्षी क्या है, ठंडे इलाकों की तरफ माइग्रेट होते हैं, और जब ठंडे इलाकों फिर वहाँ पे थोड़ी गर्मी होने लग जाती है तो फिर से वो अपने स्थान पे आ जाते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप माइग्रेशन सीन, बर्ड शो माइग्रेशन ऑन चेंज ऑफ सीजन एज इन स्प्रिंग और एटम। सबसे ज़्यादा सीजनल माइग्रेशन कौन करते हैं? पक्षी करते हैं। और कौन से मौसम में? स्प्रिंग में और एटम में। एनिमल लिव देयर होम फॉर वन सीजन एंड देन रिटर्न बैक इन द नेक्स्ट सीजन। कई पशु है वो एक सीजन के लिए घर छोड़ते हैं लेकिन फिर दूसरे सीजन में फिर से वापस आ जाते हैं। जैसे गर्मियों में अपना घर छोड़ दिया, ठंडे इलाकों में चले गए, लेकिन फिर से जहाँ पर ठंड हो जाती है, गर्मी का सीजन चला जाता है, तो वे फिर से वहाँ आ जाते हैं। एग्जाम्पल, साइबेरियन क्रेन एंड सी लायन शो सीजनल माइग्रेशन। इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।